दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। तुम लोग 4 तक भी नहीं गिन पाए और सर ऑलरेडी। वाओ, नाइस ऑफिस। थैंक यू सो मच। तुम मेरे कैबिन में जाके वेट करो, आई जस्ट मीट द स्टाफ एंड कम। ओके। यप। वर्षा, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है तो विल पोस्टपोन आवर मीटिंग बाय 1 आवर। नो प्रॉब्लम सर। यप। अरे वर्षु, बॉस की मीटिंग तो हमारे साथ थी, अब तो वो चले गए, तो अब तेरा क्या होगा? शट अप अवनी, कुछ भी बोलती है तू। चल। वेरी नाइस आशु, तुमने ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया है। ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद मैं तुम्हारे साथ यही कैबिन शेयर करूंगी। ओके? ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात, तुम्हारा ही तो ऑफिस है। अच्छा आशु, आई फॉरगॉट, आज शाम को रेडियंट होटल में एक मीटिंग है मेरी, उसके बाद पार्टी है, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। आई वांट यू टू मीट अ कपल ऑफ डेलीगेट्स ओवर देयर। आज शाम को? आशु प्लीज नो एक्सक्यूजेस, मैं ऑलरेडी कमिट कर चुकी हूँ, तुम्हें आना ही होगा। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर तो मेरे साथ रुको। मुझे बहुत काम है, शॉपिंग भी करनी है। शाम को मिलती हूँ मैं तुम्हें। बाय। वर्षा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए ना। हमें अपना आज शाम का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। मेरी एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है और इतनी बड़ी मीटिंग के लिए मैं ना नहीं कह सकता, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। आप सॉरी क्यों कह रहे? इट्स ओके। आई मीन काम काम होता है और उसे प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। मुझे बुरा नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कल चले जाएंगे। और वैसे भी मेरे लिए आज और कल इतना मायने नहीं रखता जितना मेरा आपके साथ होना मायने रखता है। See, this is why I say you're the best. तुम्हारी यही अदा मुझे तुमसे इतना प्यार करने पे मजबूर करती है। अश्विन, वो अभी जो क्लाइंट आई थी वो कौन थी? क्यों? नहीं ऐसे ही, आई मीन मुझे थोड़ी एरोगेंट लगी। देखो ना, सीधा आके डायरेक्टली आपके केबिन में गई, थोड़ा अजीब सा नहीं लगा? लीव इट ना, वो जैसी भी है पर है तो हमारी क्लाइंट, एंड क्लाइंट्स आर लाइक गॉड फॉर अस। उनसे बिजनेस लेने के लिए उन्हें यू हैव टू मेक देम स्पेशल, राइट? राइट। सॉरी सॉरी फ्रेंड, सॉरी। आई 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 सॉरी आई। अरे यार चक्कर
आ गई ना मैं। अरे आई, तू अभी मेरी बात सुनेगी ना तो और भी चक्कर खाएगी। क्या हुआ बता। अरे आई, तेरी इच्छा पूरी हो गई है। श्रावणी इस घर की बहू बनने के लिए तैयार हो गई है। आई ततर ततर ततर। लाखपति, छी, करोड़पति, सच्चू, नारायण, तू श्रावणी का पति, मैं करोड़पति। सुनने में कैसा लगता है पति पति। आई तू फिर से शुरू हो गई। जब धरती पे आ जाओ मेरी प्यारी आई। नारायण, जब भी मैं आसमान में चढ़ने जाती हूँ तो मेरे टांग खींच लेता है नालायक। अच्छा वो जाने दे, तू मुझे एक बात बता, मैं गिरीश जी के पास जाके तेरे शादी की बात छेड़ू? अगले महीने शादी हो जाएगी, फिर हम शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग? काय की शिफ्टिंग? तू ना ये कान के नीचे देना चाहिए। तेरी शादी होगी तो हम क्या चाली में रहेंगे? तो गिरीश जी शादी के बाद हमें बंगला देंगे, तो हम बंगले में जाके रहेंगे। श्रावणी शादी करके हमारे घर सारे सुख लेके आएगी, और वो नालायक अर्चना घर से भागी, मेरे मानव की जिंदगी का सत्यानाश करके गई। और वो कुत्ता कमीना अजीत, उसने तो जाने दे। तू इतनी अच्छी खबर लेके आया, मैं क्यों ऐसी सब बातें बोलूं? मरने दे। अभी मुझे एक बात बताओ सच्चू चोर, तेरा झोल तो नहीं है ना इसमें? बोल ना। नहीं नहीं आई, श्रावणी शपथ। श्रावणी शपथ? पहले बोलता था आई शपथ, आई शपथ। ये लड़कों का प्रॉब्लम ही है, पहले आई शपथ करने का। जैसे बीवी मिल गई तो श्रावणी शपथ। हमारा मानव भी अर्चना में हो गया था, वो चंगुल से छूटेगा कब पता नहीं। जी, मुझे फोन आया था आपके ऑफिस से। सतीश जी ने लोन के सिलसिले में बुलाया अभी। आप मानव देशमुख राइट? हाँ जी हाँ, मानव देशमुख। जस्ट अ मिनट। सर, मिस्टर मानव देशमुख आपसे मिलना चाहते हैं। जी सर, ठीक है सर, भेजती हूँ। आप अंदर जा सकते हैं। शुक्रिया। हाँ मानो, आओ बैठो। हमारे लोन डिपार्टमेंट ने तुम्हारे पेपर्स देखे, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक की, तुम्हारा लोन पास हो चुका है। थैंक यू सर, आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं मैंने नहीं, वो परसों तक में तुम्हारे पे ऑर्डर्स तैयार हो जाएंगे। जी, तो उससे पहले अपनी एग्रीमेंट की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेना। जी बिल्कुल। एक मिनट। हेलो सतीश जी, मैं अर्चना बात कर रही हूँ। हाँ अर्चना बोलो। मुझे घर से निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया, तो मैं 15-20 मिनट लेट पहुँचूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ पर आ जाओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। जी, मैंने आपका काम कर दिया है। जो आपने आपके चचेरे भाई की शादी के मेहमानों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था, वो मैंने बना के रख दी। हाँ वो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ और नाम अपडेट करवाने हैं। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी जानने वाले हैं वो सब शादी में शामिल हो। ठीक है, तुम एक काम करो कि सबसे पहले आ जाओ, फिर हम आमने सामने बैठ के जो भी बात रहेगी वो डिस्कस कर लेंगे। आप अर्चना से बात कर रहे हैं? नो पर्सनल टॉक्स प्लीज। हम दोनों के बीच में एक प्रोफेशनल रिलेशन है, ये वहीं तक सीमित रहे तो बेहतर। सर लेकिन एक मिनट, मैं तुम्हारे मुंह से अर्चना के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। तुमने जो किया है अर्चना के साथ, एक पति अपनी पत्नी के साथ में ऐसी घिनौनी हरकत करने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हें रिश्ते बनाना आता है लेकिन उसे निभाना नहीं आता है। तुम यहाँ पर लोन मांगने के लिए आए थे, मैंने तुम्हारा काम कर दिया बस। हमारा तुम्हारा मेलजोल सिर्फ यहीं तक था, आगे अपनी
इंस्टॉलमेंट तुम समय पर देते रहना ताकि दोबारा कभी हमारा आमना सामना ना हो। थैंक यू सर। सुनो, जितनी जल्दी हो सके अर्चना को आजाद कर दो। उसे उसकी जिंदगी जीने, उसे संवारने का मौका दो। तुम दोनों के रिश्तों के बीच में उसकी खुशियां घुट घुट के दम तोड़ रही थी। उसे उसकी खुशियां लौटा दो। अरे मानव, कहाँ चला गया था तू? तुम्हारे गैरेज में फोन किया, वहां भी नहीं थे। तुम्हारा सेल भी नहीं लग रहा था। काका वो मैं सतीश के ऑफिस गया था, वो लोन के सिलसिले में बात करने के लिए। मैंने तुझे कितनी बार बताया वो सतीश के ऑफिस की चौखट पर मत जा, वो तेरा लोन सैंक्शन करने वाला नहीं है, फिर भी तू सुनता नहीं है। आई लोन पास हो गया है। क्या मानव? क्या माना? लोन पास हो गया? कांग्रेट्स। मानव, आज मैं बहुत खुश हूँ तुम पर। आखिर तुमने अपना सपना पूरा कर ही दिया। तुम जिंदगी में इतनी तरक्की करते रहो और इतने बड़े आदमी बनो कि तुम्हारी तरफ देखते हुए हमें गर्दन ऊंची करनी पड़े। दादा अभिनंदन, अब तो आपके ठाट हो चुके। मैं तो बोलता हूँ अक्के चाली में कॉलर ऊपर करके ही घूमना। अरे इतने बड़े गैरेज का मालिक बनना कोई मजाक की बात है क्या? क्यों दादा? जीता रहना मेरे बेटा, जीता रहना। लोन सैंक्शन हो। आज तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। सविता देशमुख गैरेज की मालकिन बन गई। अभी देख, वो लक्ष्मी की मैं ऐसी मरम्मत करती हूँ ना, ऐसे सताती मुझे, पानी भरने गई तभी ऐसे करती हूँ पर। जाने देना, ये तो रोज का होता ही रहेगा। चल हम जल्दी से निकलते और गैरेज में पूजा करते। अरे आई, अभी तो लोन पास हुआ है। गिरी जी से बात करनी होगी, फिर जाके कागजात बनेंगे, उसके बाद साइन होगा और तब जाके नाम पे होगा। ये अभी कैसे जाके? हाँ ये बात भी सही है। तो तू एक काम कर, तू जाके गिरी जी से बात कर। मुझे भी गिरी जी से बात करनी है। मानव, तुम मेरी बात सुन। मानव अपनी मेहनत की वजह से गैरेज नंबर 1 का मालिक बन गया और मेरी मेहनत की वजह से तू गैरेज नंबर 2 का मालिक बन गया। अरे भगवान देता है ना, ठक्कर फाड़ के देता है। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी जानने वाले हैं वो सब शादी में शामिल हों। जितनी जल्दी हो सके अर्चना को आजाद कर दो। उसे उसकी जिंदगी जीने, उसे संवारने का मौका दो। तुम दोनों के रिश्तों के बीच में उसकी खुशियां घुट घुट के दम तोड़ रही। उसे उसकी खुशियां लौटा दो। शवनी, यू नो व्हाट, आई तो पागल हो रही है हम दोनों के बारे में सोचकर। हमारे तरफ से तो लाइन क्लियर है। अब तुम भी अपने पापा से जल्दी जल्दी से बात कर लो, फिर जल्दी जल्दी से शादी कर लेंगे। नहीं सचिन, अभी नहीं। ये सही वक्त नहीं है। क्यों श्रवनी? मैं नहीं चाहती कि हमारे रिलेशनशिप में कोई कॉम्प्लिकेशंस आए। ना तो इस वक्त तुम्हारे पास नौकरी है और ना ही रेपुटेशन। फिर मैं अपने पापा से कैसे कहूँगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? सचिन, इससे तो अच्छा है कि तुम यूएस जाओ और एक अच्छी सी डिग्री हासिल करो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। फिर मैं पापा से हमारे बारे में बात करूँगी। लेकिन
एक बार तुम ट्राई तो कर सकती हो ना। क्या हुआ? सचिन, मुझे श्रावणी से कुछ बात करनी है, अकेले में। श्रावणी, ये सब क्या है? पापा, वो मैं और सचिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। श्रावणी, कोई और लड़का नहीं मिला तुम्हें प्यार करने के लिए? तुम जानती हो सचिन की रेपुटेशन? अगर नहीं जानती तो मैं बताता हूं। इतने सालों से देख रहा हूं उसे। भले ही वो मानव का भाई है, लेकिन उसमें मानव का एक भी गुण नहीं है। अव्वल दर्जे का मवाली है वो। इतना बड़ा हो गया है, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया उसने, और ना ही कभी कुछ करेगा वो। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। माना कि सचिन ने आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन अब जरूर करेगा। पापा, सचिन का यूएस का स्कॉलरशिप अप्रूव हो गया है, और आज नहीं तो कल उसकी नौकरी भी लग जाएगी। पापा देखना, सचिन जरूर कुछ करेगा। मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं। मेरी आंखें खुली हैं और मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूं, लेकिन तुम अंधी हो गई हो। मुझे रिश्ता मंजूर नहीं। पापा प्लीज मुझे और सचिन को थोड़ा समय दीजिए। मैं सचिन की अच्छाई और काबिलियत साबित करके दिखाऊंगी। पापा, सचिन बहुत ही अच्छा लड़का है। पापा प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए। लेकिन श्रावणी, प्लीज प्लीज पापा। आए, ये रोनी सूरत लेकर मेरे सामने मत आया कर। तो फिर क्या करूं मैं? आई, मेरी जिंदगी में तो आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं बचा है। अरे हुआ क्या? इतने फिल्मी डायलॉग क्यों मार रही है? ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है तुझ पर? अर्चना नाम है उस आफत का। मैंने सोचा था वो अपने पति का घर छोड़कर यहाँ पर आई है तो घर की कामकाज करेगी और मुझे आराम करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरे उस महारानी पर तो पढ़ने का, नौकरी करने का शौक आया है, और नौकरी भी कहाँ? सतीश के ऑफिस में। मतलब ये है कि जहाँ पर मैं विनोद को फिट करने की सोच रही थी ना, वहाँ पर जाकर वो महारानी खुद फिट हो गई है। तो ठीक है ना? क्या ठीक है? तुझे पता है मेरे घर वाले अब क्या कहते हैं कि सतीश ने अर्चू को अपने ऑफिस में नौकरी दे दी है, तो फिर वो लोग उससे विनोद के लिए बात नहीं करेंगे। सतीश को बुरा जो लग जाएगा। आई, ऐसी बातें सुनकर मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। पता नहीं कौन सी आदर्शवादी चक्की का आटा खाते हैं सब के सब। तू विनोद से बात कर लेना। अरे आपको लगता है कि विनोद से बात करने का कुछ फायदा होगा? अब वो भी अपनी फैमिली के रंग में ही रंगा हुआ है। मेरी बात सुनता ही नहीं है। आई, तू ही बताना कि मैं क्या करूं? देख मंजू, लोग एक तीर से दो शिकार करते हैं। तू 3 कर ले। 3 शिकार? मतलब? मंजू, तुझे बातों का मतलब समझाते समझाते मेरी आधी जिंदगी गुजर गई। आई, तो फिर तुम मुझसे पहेलियां क्यों बुझाती है? मुझसे साफ साफ क्यों नहीं बात करती? मंजू, तू उस अर्चू महारानी से छुटकारा पाना चाहती है ना? हाँ, तो उसे सतीश के पीछे लगा दे। क्या? अरे तू ही तो कह रही थी ना, सतीश की माँ अब भी अर्चना को अपनी बहू बनाना चाहती है। हाँ, लेकिन आई ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। तो क्या हुआ? तू किस मर्ज की दवा है? उनसे हाँ करवा ले। कैसे भी जुगाड़ करके सतीश और अर्चना का रिश्ता हो जाए तो अर्चना तो अपने घर चली जाएगी और तू फिर से उस घर की रानी बनकर रहेगी। हाय,
भाई तू तो कमाल है। वो तो मैं हूँ ही। लेकिन मंजू, कभी कभी ना मुझे अर्चना के लिए बहुत बुरा लगता है। अरे हमने अपने ही फायदे के लिए सतीश से उसका रिश्ता तोड़वाया था और अब अपने ही फायदे के लिए वो रिश्ता जोड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, अर्चना तो चली जाएगी, वर्षा तो पहले ही घर छोड़कर चली गई है और वैशाली की भी शादी हो जाएगी और तू फिर उस घर में रानी बनकर रहेगी। वो तो है आई, लेकिन तीसरा शिकार? मंजू, एक बार सतीश से रिश्ता जुड़ जाए तो विनोद की नौकरी के लिए वो थोड़े ना कहेगा। आई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यही तो प्रॉब्लम है मंजू, तू तो कभी सोचती नहीं है। सोचने के लिए तू जो है, तेरा जवाब नहीं है आई। बस ज्यादा मस्का मत लगा, तू जल्दी से अपना काम शुरू कर। तू सुलोचना ताई को इस रिश्ते के लिए तैयार कर और मैं सतीश के आई को इस रिश्ते के लिए मनाती हूँ, ठीक है?